हम सुबह से सुन रहे हैं कि दुनिया भर में दिल के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं और इसी बीमारी से, हार्ट डिजीज़ से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं दुनिया भर में। पूरी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके 7% लोगों में दिल की बीमारियां है किसी न किसी फॉर्म में। और दुनिया में हर तीसरा बंदा जिसकी डेथ होती है वो हार्ट डिजीज़ से होती है। और इस हर तीसरे बंदे में हर तीसरा बंदा फिर वो होता है जिनकी सडन डेथ होती है और उनको ये चांस नहीं मिलता कि वो हॉस्पिटल पहुंच सके और उनका इलाज हो सके। तो ये जो आउट ऑफ हॉस्पिटल डेथ है इनको हम प्रिवेंट तभी कर सकते हैं अगर हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे फोकस करें और हम लाइफस्टाइल पे कंसंट्रेट करें। दुनिया भर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही है और कम्युनिकेबल डिजीज़ डिक्रीज़ हो रही है। जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है कि 1990 की जो सर्वे है उसमें 28% लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ थी, जो कि अभी 2020 में एक्सपेक्टेड है कि राइज हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी 33% तक। जो सबसे ज़्यादा लोग जो घबराते हैं वो कैंसर से घबराते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये डिज़ीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़, अगर ओवरऑल प्रोपोर्शन में देखें तो ये मैलिग्नेंसी और कैंसर से भी ज़्यादा लोग हार्ट डिज़ीज़ से मरते हैं। तो अब क्या ये पॉसिबल है कि हम हार्ट डिज़ीज़ से बच सकें? जी हाँ, हमें पता है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ में कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती, उनके नीट क्लीन आर्टरीज होते हैं। बट विथ टाइम ए प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और लिपिड एकमुलेट हो जाते हैं आर्टरीज में और वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो जाते हैं और आखिर में बात यहाँ पे पहुँच जाती है। तो इस प्रोसेस को बढ़ाने में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट कब आया? 1955 में एक स्टडी पब्लिश हो गई, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, बहुत ही पॉपुलर स्टडी थी। और इस स्टडी ने एस्टेब्लिश किया कि जिन लोगों में हार्ट डिजीज़ था उनमें ये फैक्टर्स पाए गए जिनको हम आम लैंग्वेज में रिस्क फैक्टर कहते हैं। और इसी स्टडी के बाद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। और इस स्टडी में ये भी एस्टेब्लिश हो गया कि अगर हम ये रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कर सके तो हम 80 to 90% केसेस में हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल या प्रिवेंट कर सकते हैं। हम मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक और सब ग्रुप है जिसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, वो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर जो हमारे बिहेवियर के साथ रिलेट करते हैं। और ये वो रिस्क फैक्टर्स है जो कि हम खुद अपने आप में प्रोड्यूस करते हैं अपने आदत की वजह से, अपने बिहेवियर और अपनी एटीट्यूड्स की वजह से। हमें पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के साथ लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज होते हैं और ये बिहेवियर और एटीट्यूड फर्दर रिस्क प्रोड्यूस करते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स है। बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स पहले आते हैं, इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर आते हैं। अगर हम अनहेल्दी डाइट यूज़ करेंगे तो ओबेसिटी आएगी जो कि रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। टोबैको यूज़, स्मोकिंग, वो एक चेंजेबल और प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है, बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। फिजिकल एक्टिविटी होगी तो वेट कम होगा, नहीं होगी तो वेट गेन होगा। वेट गेन रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट डिजीज़ और ये हमारा इशू नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब इन बिहेवियर रिस्क फैक्टर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इनको बहुत हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू चेंजिंग और लाइफस्टाइल टू ए हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें स्मोकिंग को मुकम्मल तौर पे छोड़ना है
अनहेल्दी डाइट को हेल्दी डाइट में चेंज करना है, सेडेंटरी लाइफ को छोड़ के हमें वॉक और एक्सरसाइज शुरू करनी है, और स्ट्रेस और एंगर की जगह हमने अपने आप को रिलैक्स रखना है। टोबैको या स्मोकिंग, ये मेजर कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है और ये वाहिद रिस्क फैक्टर है जिसको हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ स्मोकर में अर्ली आ जाती है, 30-40s में आ जाती है एज कम्पेयर टू दोज हु डू नॉट स्मोक। Not only smoking but other form of tobacco such as niswar or gutka, all others tobacco use are as harmful as smoking. Or there is no doses, harmful doses. Even a low dose of smoking or tobacco can be dangerous to health and for heart patients. स्मोकिंग है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स विद अदर रिस्क फैक्टर्स। अगर कोई स्मोकर है और साथ में ओबीस है तो उसका रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज पर्सन हु आर ओबीस एंड नॉन स्मोकर्स। अच्छी बात यह है स्मोकिंग में कि अगर हम स्मोकिंग छोड़ दें तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स इमीडिएट हो जाते हैं और 2 साल के अंदर अंदर हेल्थ रिस्क कम हो के नॉन स्मोकर के लेवल पे आ जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि बंदा मोटिवेट हो, विलिंग हो कि मैंने स्मोकिंग छोड़नी है, मोटिवेट हो, उसके साथ काउंसलिंग सेशन होने चाहिए, फैमिली और फ्रेंडली सपोर्ट होना चाहिए, निकोटीन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट हो सकती है और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग जैसे कि वर्निक्लीन है और बसपायरोन है वो हम ट्राई कर सकते हैं। दूसरी जो रिस्क फैक्टर है जो कि बिहेवियर के साथ रिलेटेड है वो डाइटरी इनटेक है और वो डायरेक्टली लिंक है ओबेसिटी के साथ। और ओबेसिटी में हम जानते हैं कि ओबीस लोगों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी डाइट के 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है क्वालिटी ऑफ फूड, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ फूड, तीसरा है द वे वी कुक आवर फूड और चौथा है सोर्स ऑफ फूड, कि वो प्लांट ओरिजिन फूड है, एनिमल ओरिजिन फूड है या सी फूड है। सी फूड इज़ बेटर देन एनिमल फूड एंड प्लांट ओरिजिन फूड इज़ बेटर देन एनिमल ओरिजिन फूड। ये EC के रिकमेंडेशन है फॉर 24 आवर्स डाइटरी इनटेक फॉर एन इंडिविजुअल विद नॉर्मल हेल्थ। We should have less than 10% of saturated fat in our daily intake. Similarly, the intake of salt should be less than 5 gram daily. The intake of fiber should be 30 to 45 gram, which should be included with grains, fruits and vegetables. Vegetables intake should be 200 gram daily into or 3 servings. The amount of fat for 24 hours should be at least 200 gram and we should have fish at least 2 times weekly in our meal. If we want to do not increase our weight, then our energy intake should be equal to the amount of energy we expend daily. Nutritional supplement is not recommended by the AC for daily intake and we should recommend DASH diet or Mediterranean diet for our hypertensive patients. Similarly, sedentary lifestyle एक behavior risk factor है जिसको हम easily change कर सकते हैं। इसको कैसे change कर सकते हैं? अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें। एक्सरसाइज क्या करेगा? वेट रिडक्शन करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ब्लड प्रेशर कम करेगा, ग्लूकोज कंट्रोल रखेगा और ओवरऑल जनरल हेल्थ मेंटेन रखेगा। कितने एक्सरसाइज होने चाहिए? आइडियली 40 to 45 मिनट्स डेली और एटलीस्ट 5 days a week। और अगर कोई इससे ज़्यादा करना चाहे या कर सकता है तो ये और भी अच्छी बात है। अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो सम लेवल ऑफ एक्सरसाइज इज़ बेटर देन नो एक्सरसाइज।
even walking job is better than those who are having sitting job. अगर कोई अपस्टेयर 1 फ्लोर जा रहा है थ्रू वॉकिंग थ्रू अपस्टेयर तो वो 5 टाइम मोर एनर्जी कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू दोज हु आर यूजिंग लिफ्ट और एलिवेटर फॉर गोइंग अपस्टेयर फॉर गोइंग नेक्स्ट फ्लोर. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें बंदा वॉक कर सकता है, रन कर सकता है या जिम ज्वाइन कर सकता है. स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज एंड साइकिलिंग इज़ आल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर एक्सरसाइज. साइकोसोशल फैक्टर्स है जो कि हार्ट को इफेक्ट करते हैं एडवर्सली थ्रू वेरियस वेज. एक्यूट स्ट्रेस, एंगर एंड सीवियर एंजाइटी हार्ट डिजीज प्रेसिपिटेट कर सकती है, टिकट्सुबो सिंड्रोम कर सकती है. इसी तरह अगर कोई लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हो तो उनका कार्डियोवैस्कुलर आउटकम एडवर्स है एज कम्पेयर टू दोज हु आर हैविंग गुड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. अगर कोई सोशल आइसोलेशन में है तो उनका ड्रग्स कंप्लायंस बहुत पुअर होगा एज कम्पेयर टू दोज हु आर हैविंग सोशल सपोर्ट. एंड अगेन कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर इज ए प्रॉब्लम इन दोज हु आर लिविंग इन आइसोलेशन. Depression is again very common in those who are having heart problem and it leads to poor compliance to drugs and poor compliance to risk factor control. Psychosocial support can be from the family, can be from the hospital, can be from the counselor or can be from the support groups. ये लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंडेड है जो कि हमने अभी डिस्कस किए कि स्मोकिंग there should be complete cessation of smoking and there should be no exposure to second hand smoke and there should be no exposure to environmental smoke. There should be no concept of a sedentary lifestyle. We should have a walk. Recommended quantity is given here. And obesity, we should have a BMI of 19 to 24. It is recommended BMI for a normal healthy person. Exercise is recommended for every individual.